छठ पूजा, जी हाँ, समूचे उत्तर भारत में मनाई जाने वाली छठ पूजा जो कि सूर्य भगवान को समर्पित है। आइए जानते हैं कि छठ पूजा को किस तरीके से और किस रूप में मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। छठ पूजा को महिलाएं अपने परिवार एवं बच्चों की रक्षा के लिए सूर्य भगवान को समर्पित करती हैं। इस व्रत को जो भी महिलाएं करती हैं वे रोज के इस्तेमाल किए हुए बर्तनों में खाना नहीं बनाती हैं। इन 4 दिनों के दौरान जो भी खाना बनता है उसके लिए नए नए बर्तनों का ही प्रयोग किया जाता है। खाए नहाए से शुरू होकर सूर्य भगवान को अर्घ देने वाली यह पूजा, छठ पूजा के व्रत को शुरू करने से पहले पूरे घर की सफाई और शुद्धिकरण किया जाता है। नॉनवेज खाने वाले लोग भी काफी पहले से नॉनवेज छोड़कर शुद्धता के साथ पूजन करते हैं। यदि किसी घर में 1 साल के भीतर में मृत्यु हुई है तो वहां पर यह त्योहार नहीं मनाया जाता है। व्रत में सूर्य देव को भोग लगाने के लिए जो ठेकुआ, आमतौर पर पुए जैसी मिठाई होती है, बनाई जाती है, उसके लिए आटा जो होता है उसको घर पर ही गेहूं साफ किया जाता है। इस गेहूं में कोई कंकड़ नहीं आना चाहिए। इस गेहूं को कोई भी पक्षी झूठा न कर दे, इसका भी ध्यान रखा जाता है। अगर ऐसा हो जाए तो उस गेहूं का इस्तेमाल प्रसाद बनाने में नहीं करते हैं। महिलाएं व्रत के दूसरे दिन जब रात्रि भोज को बैठती हैं तब भोजन के दौरान शांति होनी चाहिए। यदि वह कहीं से भी आवाज सुन लेती हैं तो वे भोजन से उठ जाती हैं। छठ पूजा 4 दिन का उत्सव है। इसमें पहला दिन नहाय खाए, दूसरा दिन खरना व तीसरा दिन संध्या अर्घ, चौथा दिन उषा अर्घ जो कि सुबह को दिया जाता है। पहले दिन नहाय खाए में छठ पूजा के पहले दिन लौकी, चावल और चने की दाल बनाकर खाई जाती है। इस व्रत को साफ सफाई के बाद ही शुरू किया जाता है। दूसरे दिन की पूजा में व्रत के दूसरे दिन को खरना कहते हैं। इस दिन महिलाएं पूरे दिन व्रत करती हैं और शाम को गुड़ चावल की खीर बनाकर व्रत खोला जाता है। इस खीर को प्रसाद के रूप में आस पड़ोस में भी बांटा जाता है। इस दिन आस पड़ोस की महिलाओं को बुलाकर सिंदूर से उनकी मांग भरी जाती है। तीसरे दिन छठ पूजा में महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती हैं और शाम को किसी नदी, नहर, तालाब या अन्य किसी जगह पर पानी में पैर रखकर सूर्य देवता को जल और दूसरे दिन अर्घ दिया जाता है। सूप और बांस की टोकरी में रखी सामग्री के साथ छठी मैया को अर्घ दिया जाता है। चौथे दिन ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य देवता को पुनः अर्घ दिया जाता है। इसके बाद थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत का समापन कर दिया जाता है। सूर्य को अर्घ देकर उनकी उपासना करने का भी विशेष महत्व है। सूर्य देव को हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। पुराणों के अनुसार सूर्य देव को ऊर्जा, तेज और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है। उन्हें अर्घ देने से यह सभी शक्तियां हमें प्राप्त होती हैं। इस पूजन को लेकर कई पौराणिक कथाएं भी हैं। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में राजपाट जाने के बाद वनवास और अज्ञातवास के दौरान द्रौपदी ने सबसे पहले यह व्रत रखा था, जिससे उन्हें यश कीर्ति वापस मिली थी। यह भी मान्यता है कि भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था तो छठ पूजन के दिन ही पूरे परिवार के साथ उन्होंने सूर्य देवता की पूजा की थी। यही कारण है कि छठ पूजा को समूचे उत्तर भारत के राज्यों में मनाया जाता है।